नमस्ते मित्रों, मैं हूँ आपकी चाय चपाती। और ये है मेरी पीढ़ी पूजन。向哥哥姐姐弟弟妹妹叔叔阿姨问好。 Namaste，喵。आज मेरा जन्मदिन है। जब आप इस वीडियो को देखते हैं तो ये कुछ दिनों बाद हो सकता है। अभी मैं आपको ले जा रही हूँ मेरे पिछले वर्ष के जीवन को देखने के लिए। चलो मेरे साथ। चीन में हाल के वर्षों में हर जगह ले ऑफ्स हो रही है। 20 और 30 के दशक के कई युवाओं ने असहाय रूप से अपनी नौकरी खो दी है कम उम्र में। पिछली गर्मियों में दुर्भाग्य से मेरी नौकरी भी जा चुकी थी बीजिंग में। Life is so hard. उस समय मैं बीजिंग में केवल 14 वर्ग मीटर का कमरा किराए पर ले सकती थी और मेरा मासिक किराया 4,000 युआन था, जो लगभग 47,000 रुपये है। हालांकि मुझे वास्तव में बीजिंग का सांस्कृतिक वातावरण और सूखा वातावरण पसंद है। बीजिंग में भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। लेकिन एक दक्षिणवासी के रूप में मुझे उत्तरी भोजन की बहुत आदत नहीं है। मुझे सर्दियों में बीजिंग की ठंडी मौसम की भी आदत नहीं है। आप देख सकते हैं मिनरल वाटर की एक ऐसा बोतल को बर्फ में बदल जा सकता है सर्दियों में, और बीजिंग में कीमतें बहुत अधिक है। इसलिए मैं बीजिंग से शंघाई चली गई। Bye. See ya. चीन के 4 सबसे बड़े शहर बीजिंग, शंघाई, ग्वांगझू और शंजन भारत में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के समान है। ये शहर अवसरों और चुनौतियों से भरे हुए हैं, जो बड़ी संख्या में युवाओं को आकर्षित करते हैं। वे बेहतर जीवन जीने के लिए अपने होम टाउन छोड़ देते हैं और विभिन्न उद्योगों में कड़ी मेहनत करते हैं। मैं उनमें से एक हूँ। मैं दक्षिण चीन के एक छोटे से शहर से हूँ। मैंने अपने परिवार को छोड़कर अकेले बीजिंग आने का फैसला किया क्योंकि बड़े शहरों में नौकरी के अधिक अवसर हैं। आप इसे तमिलनाडु से नई दिल्ली तक काम करने के रूप में समझ सकते हैं। बड़े शहरों में काम करने के दौरान युवा लोगों को कई दबावों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऊंची आवास की कीमतें, तीव्र कंपटीशन और व्यस्त जीवन। युवाओं को इन शहरों में पैर जमाने के लिए ज़बरदस्त प्रयास करने की आवश्यकता होती है। पता नहीं कि भारत में युवाओं की रोजगार की स्थिति क्या है। स्कूल स्नातक होने के बाद आप आमतौर पर किस तरह की नौकरी करते हैं? शंघाई में मैंने बहुत अच्छा समय बिताया। इससे पहले मेरे पिछले काम का बहुत दबाव था और आराम करने के लिए समय निकालना कठिन है। मैंने खुद को 2 महीने की छुट्टी दे दी। जब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं होता था तो मैं नदी के किनारे साइकिल चलाती थी। पहले जब युवा अपनी नौकरी खो देते थे तो वे अगली नौकरी खोजने के लिए बहुत उत्सुक होते थे। लेकिन पिछले 2 वर्षों में अपनी नौकरी खोने के बाद अधिक से अधिक युवा चीनी लोग
तुरंत एक नई नौकरी शुरू नहीं करते हैं, बल्कि एक गैप टाइम का अनुभव करना चुनते हैं। लोग गैप के दौरान आराम करने के लिए लंबा समय लेते हैं, या तो यात्रा करते हैं, अपने शौक का आनंद लेते हैं, या दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताते हैं। अधिकांश चीनी युवा बहुत मेहनती हैं और हमें खुद को छुट्टी देना सीखना होगा। मैं झांसी के वुयन शहर यात्रा भी की थी। वहाँ का दृश्य वास्तव में सुंदर है। पिछले वीडियो में कुछ भारतीय दोस्तों ने मुझे चीन में कुछ सस्ते और सुंदर स्थानों की रिकमेंड करने के लिए कहा, और मैं इस जगह की बहुत रिकमेंड करती हूँ। 2 महीने के आराम के बाद मुझे दक्षिण चीन के बड़े शहर शंजन में नौकरी मिल गई। जाने से पहले मैंने अपने बालों को एक तरफ लाल और दूसरी तरफ बैंगनी रंग दिया, क्योंकि चीन में ताज दाहो नामक एक मुहावरा है जिसका अर्थ है बेहद समृद्ध। मुझे आशा है कि जीवन में कुछ रंग जोड़ते हुए मेरा जीवन वैसे ही रहेगा। जाने से एक दिन पहले मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा और 7 yuan जीते। चीनी भाषा में 6 कहकर दूसरों की प्रशंसा को व्यक्त कर सकते हैं। संख्या 6 का उच्चारण 6 के समान ही होता है, इसलिए जब आप किसी चीनी लोग की प्रशंसा करना चाहते हैं तो आप 666 कहकर उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, जिसका अर्थ है बहुत औसम। उदाहरण के लिए आप 666 कहकर मेरे वीडियो की प्रशंसा कर सकते हैं। पिछले 1 साल में मैं 2 बार घर मूव चुकी हूँ और मेरी पीढ़ी मेरे पीछे आई है दक्षिण में। हाँ, वीडियो की शुरुआत में दिखाने वाली मेरी पीढ़ी है, उसका नाम है पुजन। वह भी मेरे परिवार का सदस्य है। उन्हें संगीत सुनना, गेम खेलना और बॉक्सिंग पसंद है। मुझे नए कॉलीग्स मिले हैं और हमने एक साथ काम करते और खेलते। मेरा नया काम बहुत व्यस्त है। मैं हर दिन सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक काम करती हूँ। क्योंकि हर दिन बहुत देर से काम से निकलती हूँ, मैंने लंबे समय से शाम का सूर्यास्त नहीं देखा है। लेकिन मैं अभी भी समय लेती हूँ YouTube वीडियो शूट करने और बनाने के लिए। मैं अक्सर देर रात तक वीडियो एडिट करती हूँ, क्योंकि मुझे वास्तव में अच्छा लगता है क्रिएशन द्वारा लाई गई सकारात्मक प्रतिक्रिया। यह आपके प्रोत्साहन के कारण है कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ठीक है, मेरे जन्मदिन के दिन वापस आइए। मैं हाइदिलाओ गई। मुझे हॉटपॉट इतना पसंद है कि मैं इसे आपको फिर से दिखा रही हूँ। या क्या कोई किसी चीनी भोजन को टेस्ट चाहेगा? अगली बार मैं आपको इसका स्वाद चखने में ले जाऊंगी। हाइदिलाओ चीन में एक बहुत प्रसिद्ध हॉटपॉट चेन रेस्टोरेंट है। यह उद्योग में सर्वोत्तम सेवा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के स्टाफ बहुत दोस्ताना होते हैं और वे विभिन्न विचारशील सेवा प्रदान करते हैं, जैसे कि लड़कियों के लिए मैनिक्योर सेवाएं प्रदान करना, जिस्म पहनने वाले कस्टमर्स के लिए जिस्म का कपड़ा तैयार करना ताकि जिस्म को धुंधला होने से रोका जा सके, और कस्टमर्स के लिए मोबाइल फ़ोन केस तैयार करना ताकि मोबाइल फ़ोन और अन्य छोटी वस्तुओं पर तेल का दाग न पड़े, और लंबे बालों वाले कस्टमर्स के लिए रूबर बैंड तैयार करेगा ताकि वे अपने बाल बांध सके।
उन्होंने अचानक मुझे एक कटोरी नूडल्स भेजा और कहा कि यह मुफ्त है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। चीन में लोग अक्सर अपने जन्मदिन पर एक कटोरी नूडल्स खाते हैं। एक कारण यह है कि नूडल्स पतले होते हैं जो लंबी उम्र का प्रतीक है, और दूसरा कारण यह है कि नूडल्स चिकने होते हैं जो बाधाओं के बिना एक सरल और आसान जीवन का प्रतीक है। जब मैंने खाना खत्म किया तो हाइडिलाओ के स्टाफ ने अचानक मुझे खेल लिया और मेरे लिए जन्मदिन का गाना गाया। उनके द्वारा दिए गए स्नैक्स और फोटो फ्रेम भी प्राप्त हुए उपहार के रूप में। मैं एक इंट्रोवर्टेड और शाय लड़की हूँ। हो सकता है कि मैंने इसे बहुत स्पष्ट रूप से नहीं दिखाया हो, लेकिन मैं उन्हें और कमेंट्री में आप सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ आपके आशीर्वाद के लिए। ठीक है, बस इतना ही है। बहुत अधिक केक नहीं खा सकती हूँ, नहीं तो मोटी हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे जीवन के नए साल में मैं कम आंसू बहाऊंगी, अधिक खुशहाल दिन बिताऊंगी और अधिक सूर्यास्त देखूंगी। मुझे उम्मीद है कि हम सभी जीवन की चुनौतियों का बहादुरी से सामना कर सकेंगे। हमारे प्रयासों का फल मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि हम सभी में अपनी इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता होगी।